इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की इस दुनिया में। आज की कहानी का नाम है ऑब्सेशन। ये कहानी बैरन की है, जो कि एक बहुत ही शरीफ और भोला लड़का था। बैरन को सब प्यार से बियर भी बुलाते थे। बियर एक म्यूजिक स्टोर में काम करता था, जहाँ उसके 3 दोस्त निक्की, इयन और सैरा भी काम करते थे। बियर निक्की का क्लोज फ्रेंड था और वो उससे प्यार भी करता था, पर वो निक्की से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता था। और एक दिन बेयर की बिल्ली उसके घर में रखी एक दवाई खा के मर जाती है, जिससे बेयर काफी उदास हो जाता है। फिर उसी रात निक्की उसे एक पार्टी में बुलाती है। हालांकि बेयर का जाने का मन नहीं था, पर वो निक्की के लिए वहां पे चला जाता है। बेयर पार्टी में जाने से पहले निक्की के लिए गिफ्ट खरीदता है, जो कि एक छोटा सा टॉय था, और उस टॉय का नाम था वन विश विलो, जिसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। और उस टॉय के बॉक्स के पीछे लिखा हुआ था कि इसे बीच में से तोड़ने से किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी हो सकती है। पर बेयर उन सब बातों पे यकीन नहीं करता है और वो उसे खरीद के अपने पास रख लेता है। फिर वो इस पार्टी में चला जाता है। फिर जब पार्टी खत्म होती है, निक्की उससे लिफ्ट मांगती है। रास्ते में वो दोनों काफी बातें करते हुए जाते हैं, और जब निक्की अपने घर पहुंच जाती है, तब निक्की घर के अंदर जाने से पहले बेयर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। पर बेयर डर के मारे मना कर देता है, और निक्की को वो वन विश विलो भी नहीं दे पाता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। फिर जब वो अपने घर के अंदर चली जाती है, बेयर को उसकी अपनी इस कमजोरी के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो उस वन विश विलो को बॉक्स से बाहर निकालता है और उसे तोड़ते हुए इच्छा करता है कि निक्की दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करे। ऐसा करते ही निक्की अपने घर से तुरंत बाहर आ जाती है और बेयर से बोलती है कि आज रात वो उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके पिता कैंसर से मरने वाले हैं। उसका उसे बहुत दुख है, इसलिए वो अकेले नहीं रहना चाहती है। तब बेयर उसे अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ निक्की उसे अपने साथ सोने के लिए बोलती है। और फिर जब वो दोनों बेड पे सो रहे होते हैं, तब वो बियर को किस करती है और फिर खुद डर के मारे पीछे हो जाती है, जैसे वो ये सब मजबूरी में कर रही हो या फिर कोई उससे ऐसा करा रहा हो। अगली सुबह निक्की बेयर को खुश करने के लिए उसकी बिल्ली का एक मेमोरियल बनाती है, पर बेयर इससे नाराज हो जाता है। और फिर उस दिन जॉब पे निक्की लगातार बेयर को देखते हुए मुस्कुराती रहती है, जिससे बेयर को काफी अजीब लगता है। फिर वो घर पे जाके इंटरनेट पे उस वन विश विलो के बारे में रिसर्च करता है और उसके रिव्यूज देखता है कि क्या ये वन विश विलो काम भी करते हैं, पर उसे वहां से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। तब निक्की फिर से बेयर के घर पे आ जाती, उसे कहती है कि वो अपने डैड के तबीयत की वजह से परेशान थी और इसलिए वो नशे में अजीबोगरीब चीजें कर रही थी। और उसके बाद निक्की बेयर को प्रपोज करती है, जिसके बाद बेयर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों का एक हैप्पी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, जहां वो दोनों साथ में रहते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और खुश भी रहते हैं। और उससे उनके दोस्तों को और आसपास वालों को शक भी होता है कि निक्की अचानक इतनी बदल कैसे गई, लेकिन बेयर को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो निक्की के साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश था। फिर एक दिन जब वो दोनों डेट पे होते हैं, तब बेयर को उसके दोस्त इयन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि निक्की के पापा को कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम फिट है। इसके अलावा सैरा ने उसे बताया कि एक बार निक्की उसे कह रही थी कि वो बेयर को उसके छोटे भाई जैसा मानती है, इसीलिए इयन के मुताबिक निक्की उसके साथ कोई खेल खेल रही है। ये सब सुन के बेयर के होश उड़ जाते हैं और फिर वो जाके निक्की से पूछता है कि क्या उसके डैड को सच में कैंसर है। पर ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे इन फालतू बातों से
अपनी डेट खराब नहीं करनी चाहिए। पर अब बेयर को निक्की से घबराहट होने लगी थी और उसी रात निक्की नींद से उठ के रोने लग जाती है और बोलती है कि बेयर उससे प्यार नहीं करता, और फिर वह उसे उस रात बहुत मुश्किल से शांत करके सुलाता है। अगले दिन बेयर उसे घर पे ही आराम करने के लिए बोलता है और खुद अकेला जॉब पे जाने लगता है। पर निक्की चाहती थी कि बेयर भी उसके साथ वही रुके, और निक्की ने उसे रोकने के लिए बाहर जाने के दरवाजे पे बहुत सारे टेप लगा के उस दरवाजे को बंद कर दिया था। पर बेयर उन सब टेप को हटा के जैसे तैसे जॉब पे जाता है। फिर जब लंच ब्रेक में वो अपना टिफिन खाना शुरू करता है तो बेयर को दिखता है कि निक्की ने वो सैंडविच में उसकी मरी हुई बिल्ली डाल दी है, जिसे खा के उसे उल्टी हो जाती है। उसके बाद जब बेयर उस वन विश विलो के बॉक्स को देखता है तो उसे वहाँ कस्टमर केयर का नंबर मिलता है, और तब वो उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो अपनी विश कैंसिल या फिर चेंज कर सकता है। तो उसे जवाब मिलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और अगर उसे अपनी इच्छा मिटानी हो तो उसे खुद अपने आप को मिटाना होगा या फिर सामने वाले को मारना होगा। पर बेयर ये दोनों ही काम नहीं करना चाहता था। फिर जब वो अपने घर जाता है तो निक्की वहाँ उसे बहुत ही बुरे हाल में मिलती है, क्योंकि वो दिन रात बेयर के इंतजार में उस दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसने टॉयलेट भी वही किया था, जिसे वो बेयर के आने के बाद साफ करती है। तो उस रात इयन के घर पे एक पार्टी थी जिसमें बेयर अकेले जाना चाहता था, पर निक्की जिद करके उसके साथ चली जाती है और पार्टी में काफी अजीब हरकतें करती है। फिर वहाँ गेम खेलते वक्त बेयर को एक टास्क मिलता है कि उसके बगल में जो भी बैठा है वो उसे किस करे, पर उसके बगल में सैरा बैठी हुई थी। पर निक्की वहाँ से सैरा को हटाकर खुद बेयर को किस करती है। पर तभी अचानक मिकी होश में आ जाती है, जो कि उसी शरीर में थी, पर उसकी जो सेकंड पर्सनालिटी थी उसने उसके शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ था। मिकी को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी उसे कुछ भी करा रही है। इसीलिए इससे बचने के लिए निक्की अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो बोतल से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर उसकी सेकंड पर्सनालिटी निक्की के ऊपर फिर से हावी हो जाती है और जख्मी हाल में ही हंसने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। और बेयर को पता चल जाता है कि असली मिक्की उससे प्यार नहीं करती है और ये दूसरी मिक्की है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। और फिर वो दोनों घर लौट जाते हैं, जहाँ बेयर निक्की को बोलता है कि वो एक रात के लिए बेयर से अलग रहे, पर वो बेयर से बोलती है कि अगर वो उससे दूर रही तो वो मर जाएगी, इसलिए बेयर उसके साथ में ही रहता है। फिर आधी रात को बेयर को सैरा का मैसेज आता है, जो कि उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए बुला रही थी, और वो बेयर के घर के बाहर खड़ी थी, इसलिए बेयर आराम से उठ के चुपचाप जाता है। तभी उसे सोती हुई निक्की बुलाती है, पर वो निक्की की दूसरी पर्सनैलिटी नहीं थी, वो निक्की ही थी। और वो बेयर से कहती है कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी अभी सो रही है, इसीलिए वो उसे मार दे और इस शरीर से मुक्त कर दे, क्योंकि वो ऐसे जीना नहीं चाहती। इससे बेयर को बहुत बुरा लगता है कि निक्की उसके साथ रहने के बजाय मौत को चुन रही है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता है। फिर वो बाहर जाके सैरा से मिलता है, जो कि उसे बताती है कि एन और निक्की 2 साल से डेट कर रहे हैं, पर अभी फिलहाल उनकी बात बंद हो गई थी, इसलिए एन को लग रहा था कि निक्की उसे वापस पाने के लिए बेयर के साथ ये नाटक कर रही है। फिर सैरा बेयर से बोलती है कि अगर ये नाटक ना भी हो तो तुम्हें ये परेशानी झेलने की कोई जरूरत नहीं और उसे किसी अच्छे पार्टनर के साथ खुश रहना चाहिए। असल में सच ये था कि सैरा बेयर को पसंद करती थी और वो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही थी, पर तभी वहाँ पे निक्की आ जाती है और वो ईंटे से निक्की का सर फोड़ देती है और उसे मार देती है। फिर वो बेयर को वहाँ से हटने बोलती है और खुद सैरा की लाश को ठिकाने लगा देती है। इसी दौरान बेयर उस दुकान में जाता है जहाँ से उसने वन विश विलो लिया था, और फिर वो उस जगह से और 2 वन विश विलो ले लेता है। फिर वो उनमें से एक तोड़ के अपनी विश बदलने की कोशिश करता है, पर वो लकड़ी उससे टूटती ही नहीं, क्योंकि एक इंसान उस वन विश विलो को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। तब बेयर इयन के घर जाता है और उसे उस वन विश विलो के बारे में बताता है,
और फिर वो ईएन से बोलता है कि वो उस वन विश विलो को तोड़ के अपनी विश को कैंसिल कर दे। पर ईएन को उस टॉय और उसके मैजिक पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो मजाक में उस लकड़ी को तोड़ता है और बियर की इच्छा मिटाने की जगह पे वो अपने लिए $1 बिलियन मांग लेता है। और तभी उसके घर में पैसों की बारिश शुरू हो जाती है और बियर उदास होकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि अब वो उस वन विश विलो को निकी को दे के अपनी विश पूरी करवाएगा। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां पे सैरा की लाश मिलती है। इसके कपड़े उतार के निकी ने पहन लिए थे, जिसे वो बियर को दिखा के उससे खुद को प्यार करने को बोलती है। तभी वहां पे ईएन आ जाता है, जो कि अपने अमीर होने की खुशी बियर से बांटना चाहता था, पर निकी उसे गन से मार देती है। इसके बाद बियर खुद को जाके बाथरूम में लॉक कर लेता है और वहां पे बहुत सारी पेन रिलीफ मेडिसिन खा के खुद को मारने की कोशिश करता है। और वहां पे निकी उस आखिरी वन विश विलो को तोड़ती है और ये इच्छा करती है कि बियर उससे प्यार करे।